जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिस घर में आप रह रही हैं इस घर का हाउस टूर दें, तो मैं आज फाइनली वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो बस आप लोगों ने जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने पूरा वर्ड देखना है। हेलो जी, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग घर के अंदर जाते हैं। पहले मैंने सोचा बाहर से सारा कवर कर लेती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो मेरे चाहने वाले वो तो वीडियो को लाइक करते ही करते हैं। ये एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ याद करा देती हूँ कि आप लोगों ने बाद में नीवी होकर निकल जाना है और आप लोगों को याद नहीं रहना लाइक करने का। और मैं इस घर की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये घर प्रॉपर्टी लेके इसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है और इस घर को बने इट्स बीन 2 to 3 years ऑलमोस्ट, यही टाइम है। तो जिस घर में भाई पहले रह रहे थे वो रेंटल हाउस था और वो चाह रहे थे कि मैं उसको ही बाय कर लूँ, लेकिन वो बहुत पुराना बना हुआ था और गाड़ियाँ पार्क करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। तो इसीलिए फिर उसने खुद से जगह बाय करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाया। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बाहर से देख लेते हैं, फिर मैंने सोचा घर के अंदर चलती हूँ। एक ही बार बाहर आई हूँ तो सारा कवर कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपको आस पड़ोस भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हर घर में आप लोगों को साइकिल मिलेगी, क्योंकि जापानीज़ जो है ना वो बहुत साइकिलिंग करते हैं, इसलिए ये इतने फिट होते हैं। हालांकि ये खाते बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा खाना खाते हैं, ये मैंने इनको ऑब्जर्व किया है। लेकिन ये कि इनकी साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्ली मेरे को इंच डाल के पजी जो मैं तेन कुछ कहने लगी हाँ, भाई मैं अपना काम कर रही हूँ, बेचारी हाथ में कैमरा पकड़ी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ तो विथ स्कूल एंजॉय कर। एंड आई रियली लाइक दिस, जो पीछे वाला एक घर है ना, क्योंकि उसका गार्डन उन्होंने बहुत मज़े का बनाया हुआ है। तो इन लोगों ने गार्डन नहीं बनाया क्योंकि इनको गाड़ियों के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, और दूसरा ये ग्रास और पौधों इनमें से ना कुछ कीड़े शीड़े बहुत निकलते हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने फिर वो चीज़ें नहीं लगवाई। क्योंकि घर में बच्चे हैं तो बच्चों का कोई पता नहीं होता, जब मर्जी बाहर निकल के खेल रहे होते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग घर में एंटर हो चुके हैं और एंटर होते ही यहाँ पर शू रैक्स एंड कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, ताकि यहाँ पर सब बाहर के जूते जो हैं वो यहीं पे उतारे जाए और घर के जूते अंदर ही रहें बस। और इसके ऊपर सैनिटाइज़र, टिश्यू बॉक्स और साथ में मनी बैंक इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और साइड पे अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं होता, जब मर्ज़ी बारिश आ जाती है। और फिर एंटर होते ही यहाँ पर फिर से एक स्टोरेज वाली कबर्ड है। यहाँ पर सारी घर की जो भी चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह या कुछ अगर आपने संभालना है, हुवर्स एंड वैक्यूम्स, बेसिकली वो सब चीज़ें जो आप चाहते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं खलारा सारा समेट के इधर रख दो कुंज के, ताकि इधर उधर बिखरा ना रहे और घर पे इंप्रेशन ख़राब ना पड़े। ठीक है, अब एक तरफ साथ ही शावर रूम है और ये सारे इसके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, जो भी ब्रशेज़ एंड ऑल। और ये साइड पर है वैनिटी, फिर एक साइड पे वॉशिंग मशीन है। और इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए आप लोगों के, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। और यहाँ पर ये कुछ नीचे सारी वॉशिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। और आप लोगों की बहुत फरमाइश पे मैंने इस वीडियो को बनाया, तो इस वीडियो पे अगर 20 के लाइक्स होंगे तो नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों की फरमाइशें पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि हाउस टूर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है देना। मैंने अभी तक पाकिस्तान वाले घर का हाउस टूर नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो बहुत स्यापा लगता है। ये भी चीज़ रिकॉर्ड करो, वो भी चीज़ रिकॉर्ड करो, पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करो, फिर दिखाना पड़ता है। अच्छा जी, ये है शावर एरिया। और शावर एरिया का खलारा आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बसते हुए घरों के अंदर ये सब चीज़ें तो होती हैं। अब मैं कितना भी क्लीन करती, ये सब चीज़ें तो यहीं पे पड़ी रहनी थी। कुछ कपड़े लटके, आप लोग को पता चलना चाहिए ना भाई, ये ऐसे, ताकि आप लोग रिलेट कर सके। एक साइड पे लॉन्ड्री बास्केट्स एंड ऑल ये सब पड़ा हुआ है। और अब चलते हैं अंदर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ शावर एरिया के साथ ये टॉयलेट है, और ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे तो इसमें दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। चलो यहाँ से बाहर निकलो, और इसके साथ ही बिल्कुल स्टेयर्स है, लेकिन अभी हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले नीचे वाले रूम में, उसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे का पूरा एक बार दिखा के फिर ऊपर लेके चलती हूँ। तो अब हम 2 जगहों से रूम में एंटर हो सकते हैं, एक तो ये वाला है, और मुझे इनके स्लाइडिंग डोर्स बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पर जापान में ज़्यादातर यही चलते हैं, और कबर्ड्स पे भी इनके स्लाइडिंग डोर्स ही लगे होते हैं। और एक वो जो सामने वाला आप देख रहे हो ना, एक वो है डोर, और ये जी बेड है। पाकिस्तान की तरह ना यहाँ बहुत जंबो साइज़ के बेड्स नहीं होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल सी इनकी चीज़ें होती हैं। ये एक साइड पे कबर्ड्स हैं, और कबर्ड्स के अंदर भी
सेक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजर्स पड़े हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखें बस ये बेड है, साथ में एक तरफ क्रिब पड़ा हुआ है अब्दुल्ला का, और ये है विंडो। और यहाँ का व्यू बहुत मज़े का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला ना, यहाँ पर जो ग्लास की ये पूरी एक रूफ आती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़े से बाहर के नज़ारे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि कुछ कपड़े ड्राई करने के लिए यहाँ पे भाभी ने डाले हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी बच्चों की साइकिल्स और जो भी खेलने खेलने के लिए चीज़ें ना, ये सारी पड़ी हुई हैं, उनकी कार्स। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने इस पे थोड़ी सी आपको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पे कर्टन्स भी हैं, आप आगे करके भी सुकून से बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पर वैसे ही बैठने का बड़ा मज़ा आता है कि आपको बाहर चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर धूप भी है, तो आप विंडो भी पीछे कर सकते हो आराम से धूप लेने के लिए, और हवा लेना तो तब भी आप बैठ सकते हो। और ये है क्रिब। बस अब चलते हैं, यहाँ से मैं अगर खोलूँगी दरवाज़ा तो बाहर टीवी लाउंज आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये ड्रॉर्स भाभी ने रखी। तो जल्दी से अब ना ये मैं विंडो को बंद करती हूँ, क्योंकि जो जो मैं चीज़ें कर रही थी ना, साथ साथ मेरी कोशिश थी कि मैं उनको बंद करके और समेट के ही आगे बढ़ूँ। फिर उसके बाद मैंने भूल जाना था और मुझे डांट पड़नी थी कि अन्नी वहीं से जो तू काम कर रही है तुम छड़ के आ गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बाहर। और मामा यहाँ बच्चों को खाना खिला रही थी, और ये भी थोड़ा मैसी हुआ, हालांकि भाभी ने यहाँ से चीज़ें समेटी थी कि चलो तुमने वीडियो बनानी है, तो वरना आपको पता है बच्चों ने पूरे घर में टॉयज़ किए होते हैं। मतलब अगर मैं ओरिजिनल हालत में वीडियो बनाती ना तो हर कोने से टॉयज़ मिलने थे। वैसे तो माशाल्लाह घर बहुत ऑर्गेनाइज होता है और साफ़ ही रहता है, लेकिन बस ये बच्चों ने थोड़ा सा खलारा मचा देना होता है। और टॉयज़ का तो आपको पता है, जहाँ बैठते हैं ना वहीं हम बाहर लगा लेते हैं। अब ये जी टीवी लाउंज है, मैंने आपको दिखा दिया। ये विंडो भी बाहर आपने देख ली है, और सामने ही किचन है, ये ओपन किचन। ये बहुत अच्छा रहता है अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आप आराम से किचन में काम भी कर रहे हो और आपकी नज़र भी सारी रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और सामने ही टीवी भी है, अगर बच्चों ने यहाँ बैठ के कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी है तो वो भी आपकी नज़र में होती हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम अपनी बाजी को यहाँ से हेलो हाई कर देते हैं, उसके बाद मैं अब आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। और साथ साथ भाभी काम भी कर रही थी क्योंकि इफ्तार का भी टाइम होने वाला था। तो अभी हम लोग स्टोर से ग्रोसरीज भी करके आए थे, वो भी वहाँ नीचे पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी ये सारी हमने किचन की चीज़ें रखी हुई हैं। अब तीलियाँ दिखाने वाली नहीं है क्योंकि बस आपको पता है सबने किचन में ऐसी चीज़ें समेटी होती हैं। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर भी सब बर्तन जो कि डेली यूज़ में आते हैं ना, ये वो वाले रखे हुए हैं। और एक साइड पे सारे स्पाइसेस मसाले मसूले वो पड़े हुए हैं ऊपर वाली साइड पे, और नीचे भी ये जामे शीरी बजूरी, ये पाकिस्तानियों के घरों में ना हो तो कैसे, मतलब पॉसिबल ही कैसे है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे रूह अफ़ज़ा एंड ऑल ये सब चीज़ें तो मिलती हैं। और ये कुछ ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे भाभी ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं सब की सब। और ये देखें, ये शरबतों की, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वैरायटी मिलेगी आपको। बताइए आपको कौन सा शरबत पीना है। और ये फ्रिज के साथ ही टिश्यूज़ और ये सब चीज़ों का वो होल्डर लगाया हुआ है। और फ्रिज में आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रिज में क्या दिखाने वाला है, बस देख लिया ना। और एक साइड पे ये विंडो है, आप इस विंडो को खोल सकते हो जब आपने कुकिंग शुकिंग करनी है। आप कैसे खोल सकते हो, ये तो हम खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ पास्ताज़ एंड मैकरोनीज़ ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रिल है, यहाँ पे आप कुछ भी ग्रिल कर सकते हो, मेनू ना ग्रिल कर दो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ जग शग और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर सब नाइफ्स हैं और कटर शटर सब एक साइड पे पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सब जो भी हंडी चम्मच आपको चाहिए वो यहाँ मिल जाएंगे। बस आप लोग देख रहे हो ना साथ साथ। मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर उस पर ध्यान दो, मेरे बोलने पे ध्यान ना दो। लेकिन मैं बात नहीं करूँगी तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। खैर, ये सब कप शप हैं क्योंकि ये भी हर वक्त यूज़ आते हैं। और ये भाभी ने थोड़े से बर्तन भी ऊपर रखे हुए हैं, तो कह रही थी कि इनको ना दिखाना। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, घरों में ये सब चीज़ें होती हैं तो चलने दो, दिखाने दो मुझे। और एक ये कॉर्नर है सीढ़ियों के नीचे वाला, इसके ऊपर स्टेयर्स है, मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। तो इसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। इसके नीचे भी एक ये वो रखा हुआ है, कबर्ड टाइप रखा हुआ है, और इसके अंदर भी अच्छी खासी स्टोरेज हो जाती है। इस साइड पे एक और फ्रिज पड़ी हुई है, और यहाँ पर सब ये आइसक्रीम्स और बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब चलते हैं ऊपर और मैं आपको अब जाके दिखाती हूँ ऊपर क्या है। और मुझे ये अब बताएं जल्दी से कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं की तो कर दो भाई, की बह रहे हो हैं।
एंड थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मेरे बगैर कहे रोज़ वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। यार आप लोगों को तो स्पेशल स्पेशल प्यार है ना। अच्छा, अब चलते हैं ऊपर और साथ साथ आप लोग देखते भी जा रहे हो, क्योंकि मेरा ना वो अंदर से मुझे हो रहा होता है कि मैं अपनी भी बातें आप लोगों के साथ करूँ, चाहे मैं हाउस टूर भी दे रही हूँ, कोई भी वीडियो बना रही हूँ ना। तो सबसे पहले ऊपर एंटर होते ही यहाँ पे एक भाई का ऑफिस है, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। वो एक भाई का प्रॉपर ऑफिस है, लेकिन ये घर में भी जितने भी उसके ऑफिशियल काम है उनको हैंडल करने के लिए उसने एक अलग से अपनी स्पेस बनाई हुई है, ताकि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो और सबको पता हो कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, वरना आप लोग कभी चीज़ इधर उधर रख के भूल भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा इधर-उधर हाथ नहीं मारूँगी, बस आप लोग ऐसे ही देख लो ऊपर-ऊपर से जो-जो देखना है, क्योंकि कुछ भी इधर-उधर हो गया ना, उसके बाद में मेरी शामत आ जानी है कि ये गई थी, इसने इधर से उधर कुछ किया होगा। और यहाँ पे कुछ सब डॉक्यूमेंट्स और सब मैं बता रही हूँ ना कि उसकी ऑफ़िशियल सारी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पर सब बिल्कुल उसने ऑर्गनाइज़ करके रखी हुई हैं। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा-सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ विंडो से, बड़ा मज़े का लग रहा था। एंड येस, आई एम द बॉस फॉर टुडे। तो चलो, अभी यहाँ पे एक और विंडो है, वो बस मैं अब खोलूँगी नहीं, बस अब यहाँ से चलते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ। और ये इस तरफ जाएँगे तो ये मम्मा का रूम है, मतलब यहाँ पे मम्मा रह रही हैं। और मैं थोड़ा-सा लाइट शाइट ऑन करके अब आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। तो इस एक तरफ भाई ने ये ट्रेडमिल वगैरह रखी हुई है, और साइड पे जो है ना, ये हमने जाने के लिए सामान सारा रखा हुआ है, मतलब जो भी हम शॉपिंग करके लाते हैं, वो मम्मा इस कॉर्नर में लगा देती हैं, ताकि हमें एंड पे याद रहे कि हमने क्या चीज़ लेके जानी है। और ये मामा का बेड है फ़िलहाल के लिए, और एक साइड पे हमारे ये सभी ट्रैवल बैग्स पड़े हुए हैं, और ये सब भाई की चीज़ें हैं। और अभी बस यहाँ पे दिखाने वाला और कुछ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का रूम, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ रह रही हूँ। उससे पहले मुझे याद आया कि इस रूम में एक विंडो है जहाँ से हम लोग टेरेस पे जा सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसलिए टेरेस पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जाके दिखाऊँगी और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँगी। और ये मैंने अपनी तरफ से विंडो खोल ली है, लेकिन मैं भूल गई थी कि एक आगे नेट की भी, और मेरी ठा टक्कर हुई। शुक्र है कि शीशे के आगे टक्कर नहीं मार दी मैंने। नहीं तो हाउस टूर की जगह मेरा टूर बना होना था। और यहाँ से भी बड़ा मज़े का बाहर सारा व्यू नज़र आ रहा है। और ये टेरेस इतना बड़ा नहीं है, मतलब अच्छा है, लेकिन इसके साथ जो रूम है ना बच्चों वाला, वहाँ के टेरेस और भी मज़े का है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो मैं खोलूँगी नहीं, आप लोगों को वहीं से दिखा दूँगी। चलें जी, अब हम अपनी सामान की नदियाँ पार करते हैं और दोबारा से अंदर वापस चलते हैं, और इस विंडो को भी बंद करके जाती हूँ अब मैं। तो इस रूम से बाहर निकलेंगे तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ भी एक स्टोरेज बना हुआ है, लेकिन मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ पड़ी थी, इसकी वजह से ये दरवाज़ा जो है ना खोलते हुए थोड़ा अड़ रहा था। तो मैंने नहीं खोला फिर। अच्छा, ये बच्चों का रूम है, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इसकी वीडियो ना मैंने रात को बना ली थी, उसकी वजह ये कि रात को भाभी ने और सबने ना इसको समेटा था रूम को सारा, इतना ज़्यादा मेसी रूम था बच्चों का। तो इसलिए भाभी ने बोला कि इसकी वीडियो रात को बना लो, सुबह की मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकती कि ये बच्चे जो है ना इसको ख़राब करेंगे या नहीं, फिर तुम्हारी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने फिर कल रात को क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसका ओवरऑल व्यू है, मैंने आपको इसका टेरेस दिखा दिया। उसके साथ एक और रूम है, और फिर ये वॉशरूम है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 2 रूम्स हैं, फिर एक ऑफिस वाला रूम मैंने आपको दिखाया, फिर मामा वाला भी दिखा दिया। तो अब बचा कौन सा है? बचा बस यही वाला रूम है। और थोड़ा-सा ये मैंने रात को जो बच्चों की वीडियो बनाई थी ना बच्चों के रूम की, पहले आप लोग वो देख लें, वरना कल मैं आप लोगों को दिखाती ना, ये कमरा इतना उथल-पुथल था जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर ये इनकी सब बेबी चेयर्स, मतलब छोटे होते की जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई हैं, और अब वाले भी टॉयज़ जिसके साथ ये खेलते हैं वो सब एक साइड में नुकरे लगा दिए गए हैं, ताकि ये ऊपर आएँ। अच्छा, बच्चे ना पता क्या करते हैं, अपना मेस क्लियर नहीं करके आते, जब नीचे आते हैं ना तो बस वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से हालाँकि हम इनको कहते हैं कि फ़ौरन से अपनी चीज़ें समेटा करो और फिर नीचे आया करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अभी छोटे ही हैं सब, तो इसलिए फिर मेस साथ-साथ जो है ना वो क्लियर नहीं होता। और यहाँ पर विंडोज़ हैं, ये मैंने आपको रात को इसलिए नहीं दिखाई थी, रात को तो कोई व्यू नज़र आना नहीं था, तो फिर ये मैंने आपको अब पहले ही दिखा दिया है। अब चलते हैं इनकी कबर्ड बच्चों की देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ़ इनके वो वाले कपड़े होते हैं जो इन्होंने कभी-कभार पहने हैं, बाकी तो इनके भी सारे कपड़े नीचे भाभी के रूम में जो कबर्ड है वो काफ़ी बड़ी है, वो पूरी वॉल में है, तो वहाँ पर वो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। मैंने उतनी चीज़ें दिखाई जितनी मैं आप लोगों को ईज़िली दिखा सकूँ और प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ इनका बहुत कम सामान पड़ा हुआ है। अब चलते हैं इस रूम से बाहर।
और यहाँ पे मेरी भाभी ने पुट्ठा करके अपना चार्जर भी लगाया क्योंकि अभी हम लोग यहीं पे काम शाम कर रहे थे ना, तो उन्होंने अपना फ़ोन भी यहीं पे चार्जिंग पे लगा दिया। और अब हम चलते हैं इस रूम से, और ये मैं एमी लाइट्स बस चेंज कर के देख रही थी। तो अब ये वाला रूम मैं आपको दिखाती हूँ, और इस रूम के से पहले ही मैं आप लोगों को ये वॉशरूम दिखा देती हूँ। बस ऊपर जो है ना, ये टॉयलेट है, ऊपर और कुछ भी नहीं है। और ये है वो वाला रूम जहाँ मैं एक साइड पे नुकरे लगी हुई हूँ। उस रूम में कोई बेड वगैरह नहीं, क्योंकि ये रूम उन्होंने स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। तो मैं इस रूम की आपको कपबोर्ड दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी भाभी ने अपने कपड़े शपड़े रखे हुए हैं, थोड़े से देसीज और कुछ, और एक साइड पे मैंने रखे हुए हैं अपने, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और ये मेरा बिस्तर है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्पेयर रूम था, इसके अंदर अगर स्टोरेज वगैरह रखनी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो पड़ी होती हैं। तो मतलब मैं स्पेयर चीज़ हूँ खैर, ये मैंने खुद ली है। और क्योंकि मुझे एक सेपरेट अलग से रूम चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि मुझे कभी अपनी वीडियोस एडिट करनी होती, कभी वॉइस ओवर करना पड़ता, तो फिर मेरी मम्मा जो है वो डिस्टर्ब होंगी। तो इसलिए फिर मैं अपना यहाँ पे, और वैसे भी मुझे थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, मैंने अपनी सारी चीज़ें अलग से यहाँ पे इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, अपना मेकअप शेकअप और सब। और इस विंडो से बाहर का आप लोगों को मैं एक बार व्यू दिखाती हूँ, और फिर हम करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने तो कोशिश की कि मैं हर चीज़ कवर कर सकूं। और ये देखिए, बाहर मैंने बोला था ना, अभी मैंने आपको नीचे भी बैक से रूम दिखाया था। मुझे इस रूम कह रही हूँ, सॉरी, ये घर की, मुझे जो मतलब बाहर से मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, शायद इसकी एलिवेशन बहुत प्यारी है या कुछ। तो वैसे भी उन्होंने बड़ा प्यारा ग्रीनरी ग्रीनरी सी फील होती है। सो फाइनली मैंने हाउस टूर रिकॉर्ड कर लिया आप सबके लिए। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा सा व्लॉगर्स के स्टाइल में बोलती हूँ। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो बस जल्दी से आप लोगों ने लाइक कर देना है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक जो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।